हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, इंडिया एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कैसे वेस्टर्न जर्नलिस्ट की क्लास लगा दी। देखिए, मुझे तो लगता है इन लोगों की आदत ही हो गई है, हर इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। ये ऐसे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से और कामली हैंडल करते हैं। एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से इन्हें जलील करते हुए देते हैं, लेकिन ऐसा फील होने नहीं देते थे कि वो इरिटेट हो रहे हैं फॉर बीइंग आस्क्ड द सेम डैम क्वेश्चन। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान थे, वो इलिटरेट पर्सन की तरह बिना झिझके कुछ भी बोल देते थे। वो कहते थे वेस्ट इज ट्राइंग टू कंट्रोल अस, वो चोर है और वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अब इतने बड़े कंट्री को डायरेक्टली पोक करोगे तो डंडा खाने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना। तो चीजों को डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली और टू द पॉइंट बोलना आना चाहिए, जहां वो खुद भी उंगली ना उठा सके और उनकी बोलती भी बंद हो जाए। तो यूरोप का कहना है कि इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ जाकर रशिया की हेल्प करके। तो जब चाइना इंडिया पर अटैक करेगा तो अमेरिका और यूरोप इंडिया की हेल्प नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि हाँ, तो हमने भी कौन सी तुमसे उम्मीद रखी है, और अगर चाइना को अटैक करना ही होगा तो वो वैसे भी करेगा। उसे कौन सा रिमाइंडर की जरूरत है कि अरे यार, अब तो रशिया ने भी यूक्रेन पर हमला कर दिया है, हमें भी लगे हाथ इंडिया पर अटैक कर ही देना चाहिए। रूसी चीनी भाई भाई हो जाएंगे। और वैसे भी यूक्रेन और रशिया तो जमीन आसमान का फर्क था इन दोनों में। यूक्रेन की मिलिट्री रशिया की मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं थी। तब फिर भी आज अगर रशिया को इतनी मुश्किल हो रही है तो हम तो फिर भी काफी अच्छे हैं। आज वर्ल्ड नंबर पे मिलिट्री में हम 4th नंबर पे आते हैं, और अगर हमें जरूरत लगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बुरी भी नहीं है। हम अमेरिका और यूरोप से अपने वेपन्स खरीद सकते हैं, और कौन सा तुम हमें फ्री में दे रहे हो यूक्रेन की तरह, और ना ही हमने मांगा है। तो यूक्रेन और रशिया को लेकर चाइना और इंडिया की प्रॉब्लम को ट्रिगर मत करो। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सुधरेंगे? वेल, मुझे तो नहीं लगता ये सुधरेंगे। ये घुमा घुमा कर उसी क्वेश्चन को बार बार इंडिया से पूछेंगे और इंडिया को डराने की कोशिश करेंगे और इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें इनका काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या बताया गया है, और फिर वीडियो खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है, और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यूरोपियन मीडिया को भी मिले, ये काफी हेल्पफुल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन फिगर्स को भी देखें। एक्चुअली रशिया फॉसिल फ्यूल ट्रैकर नाम का एक वेबसाइट है। ये आपको कंट्री बाय कंट्री ये बताएगा कि एक्चुअली कौन क्या इंपोर्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रशिया से इंडिया द्वारा क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट का फोर्सफुली बचाव किया है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में जयशंकर ने रशिया पर ईयू के डबल स्पीक की बात की है। जयशंकर से एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने यूक्रेन वॉर के बीच रशिया से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट के बारे में पूछा था। जयशंकर ने उसका जवाब दिया और सैंक्शन के बावजूद भी रशिया से यूरोप के एनर्जी इंपोर्ट्स के बारे में रिपोर्टर को बताया। पहली बार नहीं था कि जयशंकर ने रशियन इंपोर्ट्स पर वेस्टर्न हिपोक्रेसी के बारे में बात की। क्या आप अपना एटीट्यूड G20 प्रेसिडेंसी के दौरान बदलेंगे? रशिया से फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर आपके सवाल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमें फैक्ट्स को बहुत ही क्लियरली बताना चाहिए। 24 फरवरी और 17 नवंबर के बीच यूरोपियन यूनियन ने रशिया से सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट किया। November has imported more fossil fuel from Russia. और उसके बाद अगली 10 कंट्रीज ने की। Combined. और मैं आपको इंडिया के बारे में ये बताने वाला हूँ कि यूरोपियन यूनियन का ऑयल इंपोर्ट इंडिया द्वारा इंपोर्ट किए गए ऑयल का 6 गुना है। और गैस काफी ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि वो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन वर्थ 50 बिलियन यूरोस का इंपोर्ट करता है। 50 billion euros what?
यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया से कोयले का इंपोर्ट भी इंडिया से 50% ज्यादा इंपोर्ट करता है। is 50% more than India's imported. मैं किसी एक कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आपने जो कहा है यूरोपियन यूनियन इस तरह से चल रहा है और भारत इस तरह से चल रहा है, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये सुझाव दूंगा कि यूरोपियन यूनियन वास्तव में इस समय इंडिया की तुलना में कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा कर रहा है। Point of time. ऐसा कहने के बाद मुझे लगता है कि हमें गवर्नमेंट्स के बीच और यहाँ तक कि मीडिया में भी ये समझने की जरूरत है। Among governments and frankly even within the media, दुनिया में काफी मात्रा में एनर्जी रिसोर्सेस अवेलेबल है। resources available in the world. मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। मैं ये भी समझता हूँ कि यूरोप का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और यूरोप चुनाव करेगा और जो वो करेगा वो यूरोप का अधिकार है, लेकिन यूरोप को अपनी एनर्जी की जरूरतों को प्रायोरिटी देने वाले ऑप्शंस को चुनना चाहिए और फिर इंडिया में कुछ और करने को कहे। और ये ध्यान में रखें कि यूरोप आज मिडिल ईस्ट से बहुत कुछ खरीद रहा है। ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट भारत जैसी इकोनॉमी के लिए एक सप्लायर था, इसीलिए ये मिडिल ईस्ट में भी प्राइस पर दबाव डालता है। East as well. इसीलिए हम यूरोपियन चॉइसेस और यूरोपियन पॉलिसीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। And European policies. मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमेंट्स यूरोपियन गवर्नमेंट को मिलती है। European governments get it. काश यूरोपियन मीडिया को भी ये मिलती। ये बहुत ही हेल्पफुल है। Very helpफुल. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन फिगर्स को देखिए। वास्तव में रशिया फॉसिल फ्यूल ट्रैकर नाम का एक वेबसाइट है जो आपको कंट्री बाय कंट्री ये बताएगा कि वास्तव में कौन क्या इंपोर्ट कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। पहला कमेंट है विक्रम सिंह, इन्होंने लिखा है अब इसे कहते हैं तेरी कह के लूंगा। निखिल रेड्डी ने लिखा है इस पॉइंट में उन्हें इस रिपीटेड क्वेश्चन के अपने आंसर्स के यूट्यूब लिंक्स को शेयर कर देने चाहिए। टोटली एग्री। एक ही क्वेश्चन को इतने बार पूछ कर ये थकते भी नहीं है और इतने बार जलील होने के बाद भी मानना पड़ेगा। उसी एक्साइटमेंट के साथ वापस जलील होना चाहते हैं और जिस पेशेंस के साथ जयशंकर जी आंसर करते हैं इनके उन्हीं स्टूपिड क्वेश्चंस को, वो लाजवाब है। हर बार इनके पास एक करारा जवाब होता है। इंक लैब ने लिखा है उन्हीं के मिनिस्टर के सामने उन्हीं की बैंड बजा दी। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने कमेंट किया है इंडिया हर तरह से खुद की इमेज को न्यूट्रल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो कि ओल्ड पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा रशिया के सामने झुकते हैं, जबकि रियलिटी में खुद यूएस के साथ बहुत से बुरे डील्स में शामिल है और खुद को दूसरों के पीछे छुपाते हैं ये, और बात करते हैं दो बात करने वालों की, खुद क्या करते हैं। डायना जी ने लिखा है वेस्ट अपने स्कूलों को फेंक सकते हैं, मैं अब उनके ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एक्सेट्रा जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी से उतनी इम्प्रेस नहीं हूँ, क्योंकि अगर G7 से ज्यादातर पॉलिटिशियंस वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं तो मुझे नहीं चाहिए फिर वो। इसके अलावा उन्हें रशिया, इंडिया, चाइना से डिप्लोमेसी और लैंग्वेज स्किल्स सीखने चाहिए। पूरा का पूरा वेस्ट बेकार है। ले लॉ ने लिखा है जब चाइना इंडिया को पीछे से लात मारेगा तो रोते हुए यूएस और यूरोप के पास मत जाना। एबॉट ने लिखा है रशिया से ऑयल खरीदना वॉर में बढ़ावा देना और मासूमों की जाने लेना है। अगला कमेंट है विलियम कनिंगहैम, इन्होंने लिखा है अजीब बात है कि ये चैनल वेस्टर्न सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, वाह हिपोक्रेट्स का झुंड। अगर वेस्ट ने सहायता रोक दी तो इंडिया का क्या होगा। अगला कमेंट है क्लॉज, इन्होंने लिखा है इनके जवाब की वजह से इन्हें एक दिन बहुत परेशानी होगी, वेट एंड वॉच, समय आ रहा है। साकिब मुफीक ने लिखा है समय आ गया है कि जयशंकर को तालिबान द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। इनके रिप्लाई में शिवा आर ने लिखा है तालिबान पाकिस्तानी वुमेन को पढ़ाने में थोड़ा बिजी है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। तो इन्हें तो रिप्लाई शिवा आर ने दे ही दिया है, डिस्ट्रॉयड इन सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रेग ने कमेंट किया है बहुत अच्छे से पढ़ा दिया वेस्ट को। वो तो बात है ही, एस जयशंकर जी से जो भी भिड़ता है उन्हें वो अच्छे से पढ़ा देते हैं। संदीप दास ने लिखा है मुझे ये देखकर बहुत हंसी आती है कि कैसे यूरोपियन मीडिया के जर्नलिस्ट डॉक्टर एस जयशंकर से बार बार एक ही सवाल के जोरदार जवाब पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो मुझे भी वही लगता है। सो वेस्टर्न मीडिया जर्नलिस्ट बी लाइक। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। विशाल डाकरे ने लिखा है दिस इज कॉल्ड पट शहेड्स। अब्दुल खादेर, इन्होंने लिखा है क्या रिप्लाई दिया है, हंसते हंसते इन वेस्टर्न हिपोक्रेसी की इज्जत उतार दी। स्पार्कल मोशन ने लिखा है वेस्ट का कहना है वो करो जैसा हम कहते हैं, हम जो कर रहे हैं वो मत करो। देवदत्ता सेन ने लिखा है तो इंडिया वो करेगा जो मॉरली सही नहीं है और डील्स भी करेगा क्योंकि यूरोपियंस वही करते हैं तो इंडिया भी करेगा। सो देवदत्ता सेन, सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड आपको दिक्कत क्यों है, आप एक इंडियन होकर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। पर अगर आज इंडिया
अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखेगा तो आगे चलकर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा उसमें फिर तुम जैसे लोग ही आओगे और ज्ञान दोगे और गवर्नमेंट को जज करोगे कि इनसे तो एक देश भी नहीं संभल रहा। अगर बैठकर दूसरों की नसीहत लेने लगे तो फिर श्रीलंका बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें। श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस काफी बढ़ गई तो सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब लोगों ने कंट्री में तोड़फोड़ करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने उसे रोकना जरूरी समझा। लेकिन हमारे ज्ञानी बाबा अमेरिका जो सबके काम में नाक घुसेड़ने में बहुत माहिर है, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों रोक रहे हैं उन्हें, उनका तो ये हक है प्रोटेस्ट करना, उन्हें करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। बताओ भला, कंट्री को हेल्प करना तो दूर की बात है, उल्टा उन्हें ज्ञान देकर चले गए। और अंजाम क्या हुआ? श्रीलंका के लोगों ने उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया। और अमेरिका खुद अपने कंट्री में क्या करता है, वो तो प्रोटेस्ट होने भी नहीं देता। इनके कंट्री में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं। खुद करे तो खेल, हम करे तो जेल। इसलिए बात सभी की सुनो लेकिन करो खुद की। तो अगला कमेंट है नीलिमा प्रधान। इन्होंने लिखा है, मैं अमेरिकन इंडियन हूँ, मैं अब अमेरिका में एक सिटीजन भी हूँ। पिछले 42 सालों में सिंस 2008 से मैं अमेरिका को नीचे जाते देख रही हूँ। ट्रम्प एक आशा की किरण लेकर आया, उसने इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पिछले 2 साल से हम इस देश को डूबते हुए देख रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।